हमारे यहाँ गांव में शहर के जैसे स्टेडियम नहीं होता है। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बच्चे गेम खेलते हैं। ये क्रिकेट पिच है, यहाँ से बॉलिंग की जाती है। बस एक ही हम लोगों के गेम में एक ही अंपायर होता है भाई, दो दो अंपायर नहीं होते हैं। और ये जो फील्ड है इतना बड़ा कि सरकारी तैयारी कराने के लिए उतनी सुविधाएं हम लोगों के गांव में नहीं है। लेकिन यहाँ पे बारिश वारिश हो जाती है तो हम लोग नहीं खेल पाते हैं, क्योंकि बारिश में ये पानी से भर जाता है। क्योंकि हमारे दोस्त थे, सब दोस्त अब कमाने चले गए हैं, कोई है नहीं। मेरे साथ का कोई दोस्त इस गांव में, हमारे गांव में नहीं है। हेलो दोस्तों, आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अपने गांव आया हूं, और मैं आज आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कुछ। क्योंकि भाई एक चीज़ मैं आप लोगों को भूमिका में बता देना चाहता हूं कि भाई हमारे यहाँ गांव में शहर के जैसे स्टेडियम नहीं होता है। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बच्चे गेम खेलते हैं, बट यहाँ पे कोई स्टेडियम नहीं होता है। और आप लोगों को मैं अपना जो गांव का स्टेडियम है, ये स्टेडियम आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये हम लोगों का क्रिकेट स्टेडियम है। जब हम लोग बहुत छोटे थे तब यहाँ पे गेम खेलने आया करते थे, क्रिकेट खेलते थे हम लोग। और इसमें हॉकी खेलते थे, फुटबॉल वगैरह खेल लेते थे। क्योंकि ये बहुत बड़ा फील्ड है, आप लोग देख सकते हैं। ये बहुत बहुत बड़ा फील्ड है, अगल बगल खेत है, बट चलता है उतना। हम लोग अगर गेंद वेंद जाती थी क्रिकेट खेलते टाइम पे तो थोड़ा सा खेत हम लोग धांग देते थे। गेहूँ लगा हुआ है यहाँ पे और धान वान लगा रहता था, तो हम लोग थोड़ा सा उतना चल जाता था। बट ये आप लोगों को दिखा देते हैं, ये हम लोगों का क्रिकेट पिच है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये क्रिकेट पिच है, यहाँ से बॉलिंग की जाती है। आप लोगों को ये बड़ा सा पत्थर दिख रहा होगा, ये पत्थर दिख रहा होगा, ये हम लोगों का यहाँ से बॉलिंग की जाती है। और यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा पिच नहीं है, बहुत ही छोटा सा पिच है। और यहाँ से बैटिंग की जाती है, आप लोगों को दिखा देते हैं। और उसके बाद यहाँ से ये यहाँ पे ईंटें वगैरह लगाए हैं ये लोग। ये यहाँ से बैटिंग की जाती है, ताकि जो बैट अगर हम लोग जब बैट को पटकें तो मिट्टी ज़्यादा यहाँ से हटे नहीं, इसलिए ईंट लगा करके खेलते हैं। और यहाँ पे ये 3 डंडे से स्टंप हम लोग बनाते थे इस जगह पे। और यहाँ से कीपिंग होती है, और सामने से अंपायरिंग करता है एक बंदा। बस एक ही हम लोगों के गेम में एक ही अंपायर होता है भाई, दो दो अंपायर नहीं होते हैं। और ये जो फील्ड है इतना बड़ा, ये फील्ड हम लोगों का फील्डिंग करने के लिए काम में लिया जाता है। लेकिन एक बात बताएं, ये पूरा जो ज़मीन है, ये पूरा जो फील्ड है, ये फील्ड एक हमारे बगल के गांव के पंडित जी हैं, उन्हीं का है। और इसको हम लोग प्यार से हम लोग के गांव में पंडित जी की बारी बोलते हैं, कुछ लोग बबना की बारी बोलते हैं। तो ये फील्ड है हम लोगों का। एक चीज़ बड़ा अच्छा लगता है कि भाई गांव में आने के बाद से यहाँ पे फील्ड में खेलने का मज़ा ही कुछ अलग है। स्टेडियम हम लोगों के यहाँ तो होता नहीं है भाई, सीधी सीधी बात है। और एक चीज़ बहुत ही सैड है, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। ये हमारी स्टोरी है कि जितने हमारे साथ खेलने वाले बच्चे थे, जितने हम लोगों के दोस्त थे, सब लोग बेरोज़गारी की वजह से गांव में, भाई आप लोगों को पता ही है कि कोई ज़्यादा नौकरी करना चाहता है तो भी नहीं मिल पाता है। क्योंकि सरकारी तैयारी कराने के लिए उतनी सुविधाएं हम लोगों के गांव में नहीं है, ना उतनी ज़्यादा लाइब्रेरी। अब तो लगभग लाइब्रेरी भी साल 2 साल से खुली हुई है। लेकिन जब मैं तैयारी करता था, जब मैं छोटा था, मैं पढ़ता था, तो उस टाइम पे लाइब्रेरी वगैरह नहीं होती थी, लाइट भी नहीं आती थी। गांव में बहुत आती थी तो 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे लाइट आती थी, उससे ज़्यादा लाइट नहीं आती थी। जब लड़का हमारे गांव में, या गांव में एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि गांव में अगर जब लड़का 18+ हुआ तो वोट देने नहीं जाता है। वोट देने से पहले वो बाहर जाता है, बाहर मतलब प्रदेश में जाता है। जैसे मुंबई हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, कमाने चला जाता है। तो गांव में हम लोगों के ये सिस्टम होता है कि भैया आपका लड़का 18 वर्ष हो गया, 12 पास कर लिया, तो उसको या तो ITI करा लो या फिर उसको बाहर भेज दो कमाने के लिए। और ये हम लोगों के बेरोजगारी की वजह से हम लोगों के गांव के जितने दोस्त हैं हम लोगों के, सभी लोग चले गए हैं कमाने के लिए। कोई यहाँ पे खेलने नहीं आता है। जो हालांकि हम लोगों के छोटे उम्र के जो बच्चे हैं वो लोग यहाँ पे खेलने आते हैं।
और छोटा सा फील्ड है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट हम लोगों के लिए इनफ था, क्योंकि भाई ये फील्ड में पूरा खेलते थे। और थोड़ा सा ये होता था कि खेत में जो बॉल चली जाती थी तो बॉल जा कर के लाना पड़ता था ढूंढ करके। लेकिन यहाँ पे बारिश वारिश हो जाती है तो हम लोग नहीं खेल पाते हैं, क्योंकि बारिश में ये पानी से भर जाता है। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं ये कितना नीचे है, जो कि खेत का लेवल है उस लेवल से नीचे है, तो इसमें पानी भर जाता है तो हम लोग नहीं खेल पाते हैं। लेकिन हल्की फुल्की बारिश होती है तो आराम से हम लोग खेल लेते हैं। और एक पेड़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। वो पेड़ मतलब उतना दूर जाने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट उस पेड़ पे हम लोग चढ़ करके और इस गेम का जो क्रिकेट था उस क्रिकेट का हम लोग मज़ा उठाते थे, लुत्फ़ उठाते थे। और भाई अभी एक और फील्ड है सामने, आप लोगों को खेत दिख रहा होगा, ये वाला खेत जो है, इस वाले खेत में भी हम लोग गेम खेलने आते थे, क्रिकेट खेलते थे। क्योंकि हम लोग के टाइम पे 2 टीमें होती थी, एक बहुत बड़े बड़े जो हम लोगों से बहुत बड़े बड़े लोग थे वो लोग खेलते थे इस वाले फील्ड में, वो लोग खेलते थे। और ये खेत जो है, इस खेत में हम लोग अपना पिच बना करके खेलते थे। हालांकि अब तो पिच है नहीं, अब तो ये खेत बन गया है, इसमें गेहूँ बोया गया है। और काफ़ी मज़ा आता था भाई, एक साथ हम लोग खेलते थे। ये वाला जो है, ये खेत दिख रहा है, ये खेत है, और इस खेत में हम लोग क्रिकेट खेलने आया करते थे। और ये भी एक खेत है, इस खेत को हम लोग इतना धांगते थे, इतना कि भाई गेहूं की जगह पे सिर्फ भूसा निकलता था। और अब क्या ही बताया जाए आप लोगों को, हम लोग कितना खुराफात किए हैं इस हिसाब से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि बचपन हम लोग जिए हैं यार, इसमें हम लोग गोली खेलते थे, लट्टू खेलने आया करते थे इस जगह पे। कुछ भी होता था, माँ पापा अगर मारते पीटते थे तो हम लोग भाग करके चले आते थे। और भाई एक चीज़ और है कि हम लोग के गांव में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है। इस वाले फील्ड में अब कोई खेलने नहीं आता है, बस ये नाम का फील्ड रह गया है, कोई खेलने नहीं आता है। इतनी बेरोज़गारी बढ़ गई है कि भाई अब कौन खेलने आएगा। तो जिम्मेदारी आ जाती है गांव के बच्चों में। और हम भी हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो पापा मम्मी हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बट वो लोग कहते हैं कि बेटा जितना हो सके पढ़ लो, उसके बाद तो नौकरी करनी है। हम भी कहते हैं भैया जाहिर सी बात है कि पढ़ लेते हैं, उसके बाद नौकरी हम लोग करेंगे। और सभी जितने माँ बाप हैं, हमारे दोस्त थे, सब दोस्त अब कमाने चले गए हैं, कोई है नहीं। मेरे साथ का कोई दोस्त इस गांव में, हमारे गांव में नहीं है। हालांकि मैं भी नहीं रहता हूं अपने गांव में, आप लोगों को पता है, मैं अपने शहर में रहता हूं। वहाँ पे मैं पढ़ाई करता हूं, तैयारी करता हूं, वीडियोस बनाता हूं और लगे हुए हैं भाई। तो दोस्तों आप लोगों को ऐसे ही वीडियो हम गांव का, जब तक गांव है, गांव की कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते रहेंगे, क्योंकि शहर में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती है भाई। और हालांकि लाइट तो अब तो ठीक ठाक हो गई है, लाइट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा गांव में होता है। शहर में तो लाइट चली गई तो आधे घंटे 2 घंटे में लगभग बना देते हैं। यहाँ पे 1-1 हफ्ते, 15-15 दिन, 1-1 महीने तक लाइट नहीं बनती है। अगर ट्रांसफार्मर उड़ गया तो भाई ट्रांसफार्मर नहीं बनेगा। जब तक 1 महीने नहीं हुआ तब तक ट्रांसफार्मर नहीं बनेगा, नहीं तो किसी नेता को पकड़ेंगे तो ट्रांसफार्मर बनेगा। तो दोस्तों बस इतना ही। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही ब्लॉग में अपना गांव का, शहर का वीडियो बनाता रहूँगा और लेकर के आता रहूँगा। तो जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।